स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 10 एनसीईआरटी इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर 1 का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस या फिर यूं कहें कि ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। इस चैप्टर में पूरे 11 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, उसके बाद यहाँ पे 11वां क्वेश्चन दिया गया है। ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के इन सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को मैंने एक अलग पीडीएफ में लिख रखा है, जिसकी मदद से मैं आपको इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को समझाऊंगा। ये रहा वो पीडीएफ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख रखा है, नीचे इस चैप्टर के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं। ये सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यूपी बोर्ड क्लास 10 की एनसीईआरटी बेस्ड इंग्लिश बुक से लिए गए हैं, अतः आप इन सभी क्वेश्चंस को अपने बुक में भी आसानी से देख सकते हैं। अगर आप अपने बुक के सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 1 यानी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का चैप्टर 1 खोलेंगे और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन को देखेंगे तो वहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में ये सभी क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन और आंसर्स को भी लिख रखा है। चलिए मैं एक एक करके इन सभी के क्वेश्चन और आंसर्स को आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित ऐसे ही वीडियोज को लगातार लाता रहता हूं। चलिए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग। हाउ वाज द बिहेवियर, व्यवहार कैसा था, ऑफ द डॉक्टर का टुवर्ड्स द डॉग यानी कुत्ते के प्रति, अर्थात जो मिसेस पंफ्रे का कुत्ता था उसके प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। तो इसका आंसर हो जाएगा द डॉक्टर्स बिहेवियर यानी डॉक्टर का व्यवहार टुवर्ड्स द डॉग कुत्ते के प्रति वाज वेरी काइंड एंड केयरिंग, बहुत दयालु और देखभाल करने वाला था। यानी कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार बहुत दयालु और देखभाल करने वाला था। द डॉक्टर ट्राइड, डॉक्टर ने प्रयास किया, हिज बेस्ट, अपना सबसे अच्छा, टू हेल्प, मदद करने का, द डॉग कुत्ते का, बाय एडमिटिंग हिम टू द हॉस्पिटल यानी उसे हॉस्पिटल में यानी अस्पताल में भर्ती करा करके। मतलब डॉक्टर ने कुत्ते को हॉस्पिटल में भर्ती करा करके, एडमिट करा करके उसकी पूरी मदद करने की कोशिश की। ध्यान दीजिए, इसको एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग यानी कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। तो इसका आंसर हो जाएगा द डॉक्टर्स बिहेवियर यानी डॉक्टर का व्यवहार टुवर्ड्स द डॉग कुत्ते के प्रति वाज वेरी काइंड एंड केयरिंग, बहुत दयालु और देखभाल करने वाला था। मतलब कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार बहुत दयालु और देखभाल करने वाला था। डॉक्टर ने हॉस्पिटल में कुत्ते को भर्ती करा करके उसकी मदद करने की पूरी कोशिश की। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पंफ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी। मतलब व्हाट वाज द रीजन, कारण क्या था, बिहाइंड मिसेस पंफ्रे कंसर्न अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में मिसेस पंफ्रे का चिंतित होने के पीछे। मतलब मिसेस पंफ्रे जो थी वो ट्रिकी को लेकर कंसर्न थी यानी चिंतित थी। इसके पीछे का कारण यानी रीजन क्या था। कंसर्न का मतलब चिंतित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिसेस पंफ्रे वाज वरीड अबाउट ट्रिकी यानी मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को लेकर वरीड थी यानी चिंतित थी। बिकॉज क्योंकि ट्रिकी वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग, मतलब ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। यहाँ पे ट्रिकी का स्पेलिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा आई रहेगा यहाँ पे। मतलब ट्रिकी को लेकर मिसेस पंफ्रे चिंतित थी क्योंकि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। ट्रिकी वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग। ही डिड नॉट वांट टू गो फॉर ए वॉक, वह टहलने भी नहीं जाना चाहता था। एंड वाज ऑलवेज लेथरेजिक, और हमेशा सुस्त रहता था। लेथरेजिक का मतलब होता है सुस्त। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, ही आल्सो स्टार्टेड वोमिटिंग, उसने उल्टी करना भी शुरू कर दिया था। वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी करना। फिर से रिवाइज करता हूँ, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पंफ्रे कंसर्न्ड अबाउट ट्रिकी यानी ट्रिकी को लेकर मिसेस पंफ्रे के चिंतित होने के पीछे का कारण क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, मतलब मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को लेकर चिंतित थी। बिकॉज क्योंकि ट्रिकी वाज नॉट ईटिंग एनीथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। ही डिड नॉट वांट टू गो फॉर ए वॉक एंड वाज ऑलवेज लेथरेजिक, वह टहलने भी नहीं जाना चाहता था। एंड वाज ऑलवेज लेथरेजिक, और हमेशा सुस्त रहता था। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, ही आल्सो स्टार्टेड वोमिटिंग, उसे उल्टी भी होने लगी थी या फिर उसे उल्टी होना भी शुरू हो गई थी। तो ये रीजन था मिसेस पंफ्रे को चिंतित होने का ट्रिकी को लेकर। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में, द हाउस होल्ड डॉग फाउंड ट्रिकी बोरिंग, व्हाई। मतलब जो हाउस होल्ड डॉग थे यानी जो घर के कुत्ते थे, फाउंड ट्रिकी बोरिंग, उन्हें ट्रिकी बोरिंग लगा। बोरिंग का मतलब होता है उबाऊ। व्हाई, क्यों, यानी शुरुआत में घर के कुत्तों को ट्रिकी बोरिंग लगा, क्यों, मतलब इसका क्या कारण था। ये क्वेश्चन उस समय का है जब ट्रिकी बीमार पड़ जाता है। तो ट्रिकी को डॉक्टर हैरियट मिसेस पंफ्रे के घर से अपने हॉस्पिटल में या फिर अपने घर में ले जाते हैं दवाई करने के लिए। तो उनके जो हाउस होल्ड डॉग रहते हैं यानी जो उनके पालतू कुत्ते रहते हैं वहाँ पे, उन्हें ट्रिकी बोरिंग लगता है। और क्वेश्चन यही पूछा गया है कि उन्हें ट्रिकी क्यों बोरिंग लगता है, व्हाई। तो इसका आंसर हो जाएगा इन द बिगिनिंग यानी शुरुआत में, द हाउस होल्ड डॉग फाउंड ट्रिकी बोरिंग, हाउस होल्ड डॉग यानी घर के कुत्तों को ट्रिकी बोरिंग लगा या फिर उबाऊ लगा। बिकॉज क्योंकि ही वाज लाइंग, वह लेटा हुआ था, ऑन द रग, एक गलीचे पर, इन ए लेथार्जिक स्टेट ड्यू टू इलनेस, इन ए लेथार्जिक स्टेट यानी एक सुस्त अवस्था में, ड्यू टू इलनेस बीमारी के कारण। रग का मतलब होता है कारपेट यानी गलीचा, और लेथार्जिक स्टेट यानी सुस्त अवस्था, ड्यू टू इलनेस बीमारी के कारण। मतलब हाउस होल्ड डॉग यानी घर के कुत्तों को ट्रिकी बोरिंग लगा
बिकॉज क्योंकि वह बीमारी के कारण सुस्त अवस्था में रग यानी कारपेट पर या फिर गलीचे पर लाइंग यानी लेटा हुआ था। मतलब उन्हें ट्रिकी क्यों बोरिंग लगता है? क्योंकि ट्रिकी बीमार था और वो सुस्त अवस्था में एक गलीचे पर लेटा हुआ था। अदर डॉग्स केम, अन्य कुत्ते आए एंड स्मेल्ड हिम और उन्हें सूंघे, बट ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। किसने? ट्रिकी ने। क्यों? क्योंकि वह बीमार था। एंड दे फाउंड ट्रिकी बोरिंग, और वे ट्रिकी को उबाऊ पाए या फिर उन्हें ट्रिकी बोरिंग लगा। बोरिंग का मतलब उबाऊ। एक बार इसको रिवाइज करता हूँ। इन द बिगिनिंग द हाउस होल्ड डॉग्स फाउंड ट्रिकी बोरिंग, व्हाई? मतलब शुरुआत में घर के कुत्तों को ट्रिकी बोरिंग लगा, व्हाई यानी क्यों। इसका आंसर हो जाएगा इन द बिगिनिंग, यानी शुरुआत में घर के कुत्तों को ट्रिकी बोरिंग लगा या फिर उबाऊ लगा, बिकॉज क्योंकि वह बीमारी के कारण सुस्त अवस्था में एक रग पर यानी कारपेट पर लेटा हुआ था। अन्य कुत्ते आए और उसे सूंघे, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, और वे ट्रिकी को बोरिंग पाए या फिर उन्हें ट्रिकी बोरिंग लगा या फिर उबाऊ लगा। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा चौथा क्वेश्चन। व्हाई डज मिसेज पंफ्रे रिंग हर हैंड्स, यानी मिसेज पंफ्रे अपने हाथों को क्यों ऐंठती हैं? रिंग का मतलब होता है ऐंठना या मरोड़ना। तो इसका आंसर हो जाएगा मिसेज पंफ्रे रिंग हर हैंड्स, मिसेज पंफ्रे अपने हाथों को मरोड़ती हैं या फिर अपने हाथों को ऐंठती हैं, बिकॉज क्योंकि सी इज एक्सट्रीमली वरीड, वह अत्यंत चिंतित थी। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत, वरीड का मतलब चिंतित। व्हेन जब सी हियर्स, वह सुनती है, दैट की ट्रिकी विल गेट सिक, ट्रिकी बीमार हो जाएगा, इफ सी डजंट कट डाउन ऑन ट्रिकीज डाइट, यदि वह ट्रिकी के डाइट को कम नहीं करती हैं, एंड और गेट हिम रेगुलर एक्सरसाइज, उससे नियमित एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं, he will soon become ill, वह जल्दी ही बीमार हो जाएगा। यानी मिसेज पंफ्रे अपने हाथों को ऐंठती हैं क्योंकि वह अत्यंत चिंतित थी। क्यों? क्योंकि जब वो सुनती हैं कि ट्रिकी जल्दी ही बीमार हो जाएगा अगर उसके डाइट को कम नहीं किया गया, फिर उसके भोजन को कम नहीं किया गया और उसे रेगुलर यानी नियमित एक्सरसाइज नहीं करवाया गया, तो वह क्या हो जाएगा? जल्दी ही बीमार हो जाएगा। एक बार फिर से इसको भी बता देता हूँ। व्हाई डज मिसेज पंफ्रे रिंग हर हैंड्स, मतलब मिसेज पंफ्रे अपने हाथों को क्यों ऐंठती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिसेज पंफ्रे रिंग हर हैंड्स, मिसेज पंफ्रे अपने हाथों को ऐंठती हैं बिकॉज क्योंकि वह अत्यंत चिंतित हो जाती हैं। व्हेन जब सी हियर्स, वह सुनती हैं, दैट की ट्रिकी विल गेट सिक, ट्रिकी बीमार हो जाएगा, इफ सी डजंट कट डाउन ऑन ट्रिकीज डाइट, यदि वह ट्रिकी के डाइट को या फिर ट्रिकी के आहार को कम नहीं करती हैं, एंड गेट हिम रेगुलर एक्सरसाइज, और उसे नियमित रूप से एक्सरसाइज नहीं करवाती हैं, तो ही विल सून बिकम इल, वह जल्दी ही बीमार हो जाएगा। यानी मिसेज पंफ्रे अपने हाथों को इसलिए ऐंठती हैं क्योंकि वह बहुत चिंतित हो जाती हैं जब वह सुनती हैं कि यदि ट्रिकी के आहार में या फिर ट्रिकी के डाइट में कटौती नहीं की गई या फिर ट्रिकी का जो भोजन था वो कम नहीं किया गया और उसे नियमित रूप से व्यायाम नहीं कराया गया, तो वह जल्दी ही बीमार हो जाएगा। तो ये रीजन था, इसलिए मिसेज पंफ्रे अपने हाथों को ऐंठती हैं या फिर मरोड़ती हैं, बेसिकली चिंता के कारण। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद पांचवा, छठा और सातवां का आंसर एकदम छोटा छोटा है। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम वेयर वाज सी एक्सपेक्टिंग ए कॉल, मतलब फ्रॉम वेयर यानी कहां से, वाज सी एक्सपेक्टिंग ए कॉल, वह एक कॉल की अनुमान लगा रही थी या फिर एक कॉल की प्रतीक्षा कर रही थी। एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है संभावना व्यक्त करना या फिर अनुमान लगाना। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम वेयर, कहां से, वाज सी एक्सपेक्टिंग ए कॉल, उन्हें एक कॉल का अनुमान था। उन्हें यानी किसे? मिसेज पंफ्रे को। यानी मिसेज पंफ्रे को कहां से एक कॉल का अनुमान था, या फिर सीधे सीधे कहें तो उन्हें किसके कॉल का इंतजार था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाज एक्सपेक्टिंग कॉल फ्रॉम डॉक्टर। डॉक्टर कौन? यानी मिस्टर हेरियट। सी वाज एक्सपेक्टिंग, यहाँ पे हमें एक्सपेक्टिंग को वेट के सेंस में लेते हैं, तो सी वाज एक्सपेक्टिंग, उन्हें इंतजार था एक कॉल फ्रॉम डॉक्टर, यानी डॉक्टर से एक कॉल का, यानी उन्हें डॉक्टर यानी मिस्टर हेरियट से एक कॉल का इंतजार था। इसको भी एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। फ्रॉम वेयर वाज सी एक्सपेक्टिंग ए कॉल, उन्हें किसके कॉल का इंतजार था? उन्हें यानी किसे? मिसेज पंफ्रे को। तो मिसेज पंफ्रे को किसके कॉल का इंतजार था? सी वाज एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम डॉक्टर यानी मिस्टर हेरियट, उन्हें डॉक्टर यानी मिस्टर हेरियट के एक कॉल का इंतजार था। ये क्वेश्चन उस समय का है जब ट्रिकी को मिसेज पंफ्रे डॉक्टर हेरियट के पास इलाज के लिए भेजती हैं। तो क्योंकि ट्रिकी का इलाज डॉक्टर हेरियट के पास हो रहा था, इसीलिए ट्रिकी का हाल पता लेने के लिए मिसेज पंफ्रे को मिस्टर हेरियट के एक कॉल का इंतजार होता था। तो यही इसका आंसर है, सी वाज एक्सपेक्टिंग ए कॉल फ्रॉम डॉक्टर यानी मिस्टर हेरियट, उन्हें डॉक्टर यानी मिस्टर हेरियट के एक कॉल का इंतजार था। अब छठा क्वेश्चन है व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, मतलब ट्रिकी को बचाने के लिए सिर्फ एक तरीका क्या था। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हॉस्पिटलाइजेशन फॉर ऑलमोस्ट ए फॉर्टनाइट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी। हॉस्पिटलाइजेशन यानी अस्पताल में भर्ती करना, फॉर ऑलमोस्ट ए फॉर्टनाइट लगभग एक पखवाड़े के लिए, वाज द ओनली वे सिर्फ एक तरीका था टू सेव ट्रिकी, ट्रिकी को बचाने का। मतलब ट्रिकी को बचाने का सिर्फ एक तरीका था, लगभग एक पखवाड़े तक उसको अस्पताल में भर्ती करना। फोर्टनाइट का मतलब होता है एक पक्ष या फिर एक पखवाड़ा, और एक पखवाड़ा 15 दिन का होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन था व्हाट वाज द ओनली वे टू सेव ट्रिकी, यानी ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग एक पखवाड़े के लिए यानी 15 दिन के लिए अस्पताल में भर्ती करना ही ट्रिकी को बचाने का एकमात्र तरीका था। मतलब मिस्टर हेरियट जो डॉक्टर थे वो जानते थे कि ट्रिकी को एक पखवाड़े तक या फिर सीधे सीधे कहें तो 15 दिन तक अस्पताल में भर्ती करना ही उसे बचाने का एकमात्र तरीका है। अब सातवां क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम। व्हाट वाज द
द रियल डिजीज, वास्तविक बीमारी क्या थी दैट जिससे ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, ट्रिकी पीड़ित था। मतलब वास्तविक बीमारी क्या थी जिससे ट्रिकी पीड़ित था। तो ट्रिकी की वास्तविक बीमारी क्या थी, यहाँ पे आंसर देखते हैं। एक्चुअली वास्तव में ट्रिकी हैड नो फिजिकल इलनेस, ट्रिकी को कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं थी। मतलब वास्तव में ट्रिकी को कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं थी। ही हैड ए प्रॉब्लम ऑफ वोमिटिंग ड्यू टू ओवर ईटिंग, ही हैड ए प्रॉब्लम, उसे एक समस्या थी ऑफ वोमिटिंग, उल्टी करने का, यानी उसे उल्टी करने की एक समस्या थी। ड्यू टू ओवर ईटिंग, अत्यधिक खा लेने के कारण, यानी अत्यधिक खाना खा लेने के कारण उसे वोमिटिंग की यानी उल्टी करने की समस्या थी। तो क्वेश्चन था व्हाट वाज द रियल डिजीज दैट ट्रिकी वाज सफरिंग फ्रॉम, वास्तव में क्या बीमारी थी जिससे ट्रिकी सफर कर रहा था या फिर जिससे ट्रिकी पीड़ित था। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्चुअली वास्तव में ट्रिकी हैड नो फिजिकल इलनेस, ट्रिकी को कोई भी शारीरिक बीमारी नहीं थी। अत्यधिक भोजन कर लेने के कारण या फिर अत्यधिक खाना खा लेने के कारण उसे उल्टी की समस्या हो गई थी। मतलब ट्रिकी ज्यादा खाना खा लिया था या फिर ट्रिकी ज्यादा खाना खाता था, इसीलिए उसे उल्टी की समस्या हो गई थी और उसका वजन भी काफी बढ़ गया था। चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा 8वां क्वेश्चन। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, व्हाट वाज द रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया थी ऑफ ट्रिकी, ट्रिकी का यानी ट्रिकी का क्या प्रतिक्रिया थी। व्हेन, जब, हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, जब उसकी मालकिनी यानी कौन, मिसेज पंफ्रे, वेंट टू रिसीव हिम, उसे लेने गई या फिर उसे प्राप्त करने गई। मतलब जब उसकी मालकिनी यानी मिसेज पंफ्रे उसे लेने गई तो ट्रिकी की क्या प्रतिक्रिया थी। इसका आंसर हो जाएगा व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, व्हेन जब ट्रिकीज मिस्ट्रेस ट्रिकी की मालकिनी वेंट टू रिसीव हिम उसे लेने गई। ट्रिकी वाज डिलाइटेड टू सी देम, ट्रिकी वाज डिलाइटेड, ट्रिकी खुश हो गया था, टू सी देम, उन्हें देखकर। एंड रनिंग फ्रॉम मिस्टर हैरियट्स आर्म सैट ऑन मिसेज पंफ्रेज लैप, एंड रनिंग फ्रॉम मिस्टर हैरियट्स आर्म मतलब मिस्टर हैरियट के भुजाओं से दौड़कर सैट ऑन मिसेज पंफ्रेज लैप, सैट ऑन यानी बैठ गया मिसेज पंफ्रेज लैप यानी मिसेज पंफ्रे के गोद में। लैप का मतलब होता है गोद। ही लिक्ड मिसेज पंफ्रेज फेस, उसने मिसेज पंफ्रेज के फेस यानी चेहरे को चाटा, लिक्ड का मतलब होता है चाटना। एंड बाक्ड विथ जॉय, और खुशी से भौंका। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर देता हूँ। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ट्रिकी व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, मतलब जब उसकी मालकिनी उसे लेने गई तो ट्रिकी का क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस वेंट टू रिसीव हिम, जब ट्रिकी की मालकिनी उसे लेने गई तो ट्रिकी उन्हें देखकर खुश हो गया। डिलाइटेड का मतलब होता है खुश हो जाना या फिर प्रसन्न हो जाना। और मिस्टर हैरियट के भुजाओं से दौड़कर मिसेज पंफ्रे के गोद में जाकर बैठ गया। उसने मिसेज पंफ्रेज के फेस यानी चेहरे को चाटा और खुशी से भौंका। मतलब जब ट्रिकी ठीक हो जाता है और मिसेज पंफ्रे उसे लेने के लिए हॉस्पिटल यानी डॉक्टर हैरियट के पास जाती हैं तो ट्रिकी अपने मालकिनी यानी मिसेज पंफ्रे को देखकर खुश हो जाता है और मिस्टर हैरियट के भुजाओं से उतरकर मिसेज पंफ्रे के गोद में जाकर बैठ जाता है और वह उनके चेहरे को चाटता है और खुशी से भौंकने लगता है। तो बेसिकली ये प्रतिक्रिया थी किसकी, ट्रिकी की। चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, व्हाट वाज द क्योर। आई थिंक मुझे लगता है, आई नो मैं जानता हूँ, ए क्योर फॉर यू तुम्हारे लिए एक इलाज। क्योर का मतलब होता है इलाज। व्हाट वाज द क्योर, इलाज क्या था। मतलब डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को देखकर कहते हैं कि मुझे लगता है मैं इसका इलाज जानता हूँ, वो इलाज क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा द क्योर वाज द कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, द क्योर वाज इलाज था, टू कंट्रोल नियंत्रित करना, ट्रिकीज डाइट ट्रिकी के आहार को। मतलब जो क्यों था यानी इलाज था वो क्या था, ट्रिकी के आहार को कंट्रोल करना या फिर नियंत्रित करना। ही यानी कौन, मिस्टर हैरियट ने डिडंट गिव ट्रिकी एनीथिंग टू ईट एक्सेप्ट वाटर फॉर 2 days, ही डिड नॉट गिव ट्रिकी एनीथिंग, उन्होंने यानी किसने, मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को कुछ भी नहीं दिया, टू ईट खाने के लिए, एक्सेप्ट वाटर पानी के बजाय, फॉर 2 days 2 दिनों के लिए, यानी 2 दिनों तक मिस्टर हैरियट ने ट्रिकी को पानी के बजाय खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। दे डिडंट इवन गिव हिम एनी मेडिसिन, इवन यहाँ तक कि उन्होंने उसे कोई दवाई भी नहीं दी। ओनली मेड हिम डू ए लॉट ऑफ एक्सरसाइज, केवल उससे बहुत सारा एक्सरसाइज करवाया। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप ट्रिकी लास्ट वेट, ट्रिकी ने अपना वजन खोया या फिर अपना वजन कम किया। एंड बिकेम वेरी एक्टिव, और बहुत सक्रिय हो गया। इसको एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। क्वेश्चन था आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, व्हाट वाज द क्योर, मतलब मुझे लगता है मेरे पास तुम्हारा इलाज है, वह इलाज क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा द क्योर वाज टू कंट्रोल ट्रिकीज डाइट, इलाज ट्रिकी के आहार को नियंत्रित करना था। उन्होंने यानी मिस्टर हैरियट ने 2 दिनों तक पानी के बजाय ट्रिकी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया, यहाँ तक कि उन्होंने उसे कोई दवाई भी नहीं दी, केवल उससे ढेर सारा एक्सरसाइज करवाया या फिर उससे ढेर सारा व्यायाम करवाया। किससे, ट्रिकी से। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप ट्रिकी का वजन कम हो गया और वो बहुत सक्रिय हो गया। वेरी एक्टिव मतलब बहुत सक्रिय। चलिए अब 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ वर्ड कॉन्वेल्सिंग ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेज पंफ्रे, व्हाट वाज द इफेक्ट, प्रभाव क्या था, ऑफ वर्ड शब्द का, किस शब्द का, कॉन्वेलेसिंग स्वास्थ्य लाभ, कॉन्वेलेसिंग का मतलब होता है स्वास्थ्य लाभ, ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेज पंफ्रे ट्रिकी की मालकिनी मिसेज पंफ्रे पर, यानी ट्रिकी की मालकिनी मिसेज पंफ्रे पर कॉन्वेलेसिंग यानी स्वास्थ्य लाभ शब्द का क्या प्रभाव था। इसका मतलब यह है कि जब ट्रिकी की मालकिनी यानी मिसेज पंफ्रे ये सुनती हैं कि ट्रिकी का तबियत धीरे धीरे ठीक हो रहा है तो उस शब्द का मिसेज पंफ्रे पर क्या प्रभाव पड़ता था। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन ट्रिकी
ट्रिकीज मिस्ट्रेस हियर्स द वर्ड कन्वलेसिंग, व्हेन जब ट्रिकीज मिस्ट्रेस यानी ट्रिकी की मालकिनी हियर सुनती थी द वर्ड शब्द को, किस शब्द को, कन्वलेसिंग यानी स्वास्थ्य लाभ, दैट इज अर्थात व्हेन सी हियर्स जब वह सुनती थी दैट की ट्रिकी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, ट्रिकी अब खतरे से बाहर है, सी इज वेरी एक्साइटेड एंड जंप्स विद जॉय, वह बहुत उत्तेजित हो जाती थी, एंड जंप्स विद जॉय और खुशी से उछल पड़ती थी। मतलब जैसे ही वह सुनती थी कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है, ट्रिकी इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, तो वह बहुत उत्तेजित हो जाती थी और खुशी से उछल पड़ती थी। एक बार इसको फिर से रिवाइज करता हूँ। क्वेश्चन था व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द वर्ड कन्वलेसिंग ऑन ट्रिकीज मिस्ट्रेस मिसेज पंफ्रे, यानी ट्रिकी की मालकिनी मिसेज पंफ्रे पर स्वास्थ्य लाभ शब्द का क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हियर्स द वर्ड कन्वलेसिंग, यानी जब ट्रिकी की मालकिनी स्वास्थ्य लाभ शब्द को सुनती थी, अर्थात जब वह सुनती थी कि ट्रिकी अब खतरे से बाहर है, वह बहुत उत्तेजित हो जाती थी और खुशी से उछल पड़ती थी या फिर खुशी से झूम उठती थी। अब यहाँ पे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का 11वां यानी अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हर्ड दैट ही नीडेड ए ट्रीटमेंट व्हाट वाज हर रिएक्शन। व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हर्ड, जब ट्रिकी की मालकिनी सुनी दैट की ही नीडेड ए ट्रीटमेंट, उसे एक इलाज की जरूरत है, व्हाट वाज हर रिएक्शन, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। यानी जब ट्रिकी की मालकिनी ये सुनती है कि उसे एक इलाज की जरूरत है, उसे यानी किसे, ट्रिकी को, तो उनका रिएक्शन क्या था। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब ट्रिकी की मालकिनी को पता चलता है कि ट्रिकी बीमार है और अब उसे एक इलाज की जरूरत है, तो उनकी मालकिनी यानी मिसेज पंफ्रे का रिएक्शन कैसा था। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हर्ड दैट ही नीडेड ए ट्रीटमेंट, व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हर्ड, जब ट्रिकी की मालकिनी सुनी दैट की ही नीडेड ए ट्रीटमेंट, उसे एक इलाज की जरूरत है, सी ऑलमोस्ट फेंटेड, वह लगभग मूर्छित हो गई। फेंटेड का मतलब होता है अचेत हो जाना या फिर मूर्छित हो जाना। बिकॉज क्योंकि सी बिलीव्ड, उन्हें विश्वास था दैट की इफ ट्रिकी डिड नॉट सी देम, यदि ट्रिकी उन्हें नहीं देखेगा एवरी डे हर रोज, ही वुड पाइन एंड डाई, ही वुड पाइन, वह तड़पेगा, एंड डाई और मर जाएगा। पाइन का मतलब होता है तड़पना, स्पेशली बिकॉज ऑफ ए ब्रोकन हार्ट। इसको एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन था व्हेन ट्रिकीज मिस्ट्रेस हर्ड दैट ही नीडेड ए ट्रीटमेंट व्हाट वाज हर रिएक्शन, जब ट्रिकी की मालकिनी सुनती है कि उसे एक इलाज की जरूरत है, तो उनका रिएक्शन यानी उनकी प्रतिक्रिया क्या थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जब ट्रिकी की मालकिनी सुनती है कि उसे एक इलाज की जरूरत है, वह लगभग मूर्छित हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास था दैट की अगर ट्रिकी उन्हें हर रोज नहीं देखेगा तो वह तड़पेगा और मर जाएगा। मतलब जब मिसेज पंफ्रे को ये पता चलता है कि ट्रिकी को भर्ती करना पड़ेगा या फिर उसे इलाज की जरूरत है, तो ये सुनते ही मिसेज पंफ्रे लगभग अचेत सी हो जाती हैं या फिर मूर्छित हो जाती हैं, क्योंकि वो सोचती हैं कि अगर ट्रिकी उन्हें हर रोज नहीं देखेगा तो वह तड़पेगा और तड़प से मर जाएगा। अब इसी क्वेश्चन के साथ ये ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप इसका नोट बनाना चाहते हैं तो आपको केवल गूगल पर सर्च करना है ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी खुलकर सीखें। ध्यान रहे स्पेलिंग मिस्टेक न हो। आपको ये वाला आर्टिकल मिल जाएगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही इस पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे आपको यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस में ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के सभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ से आप नोट वगैरह बना सकते हैं। बाय द वे ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके दोस्तों के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है तो इस वीडियो को उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। और इस वीडियो से संबंधित आपका कोई सवाल या सुझाव है तो उसको भी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक अलग वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।